पढ़ने वाले थे केमिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी करीब 4 से 5 नंबर का 4 to 5 मार्क्स का गेट में आता है। ठीक है, गेट केमिकल इंजीनियरिंग CH। केमिकल टेक्नोलॉजी में जो टोटल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 5 अलग अलग पार्ट्स हैं। उसके 5 पार्ट में हमने बांटा है, 5 इंडस्ट्रीज में बांटा है। तो 5 इंडस्ट्रीज में अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो है वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक, उसके बाद है नेफ्था की बातें करेंगे। फिर है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। फिर है पॉलीमर इंडस्ट्री, और पॉलीमर इंडस्ट्री के बाद है इनऑर्गेनिक का पार्ट और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री। ठीक, ये नेफ्था कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसको हमने एक ऐसी पार्ट लिख दिया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेफ्था एक ग्रुप का नाम है, कंपाउंड्स का नाम है। ये हर इंडस्ट्री लगभग 2-2 मार्क्स की आप कह सकते हैं। ठीक है, अब कम हो गया है, पहले इसकी जो वेटेज था वो थोड़ा ज्यादा था, अब कम मार्क्स का आता है, उतना ज्यादा नहीं आता है। लास्ट ईयर 4 या 5 मार्क्स का ये पूछा गया था। ठीक है, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? क्रूड ऑयल के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग की। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल किसको कहते हैं? लिखना शुरू करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 10⁻⁶ कंपोनेंट। तो एक क्रूड ऑयल में सोचो कितने ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। 10⁻⁶ का मतलब समझ रहे हैं? 10⁻⁶ कंपोनेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे कंपाउंड हमारे यूज के थोड़े हैं। सब चीजें जितने भी क्रूड ऑयल से हम निकालते हैं कंपाउंड, वो तो हमारे सिर्फ 10 से 15 के आसपास ऐसे होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन उससे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, 10⁻⁶ कंपोनेंट्स उससे निकाले जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा। लेकिन हमारे काम के क्या है? ओनली 10 to 15 प्रोडक्ट्स हैव यूज। सिर्फ 10 से 15 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका यूज होता है, बाकियों का यूज नहीं होता। अब टाइप की हम लोग बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं ए पार्ट, पैराफिनिक क्रूड ऑयल। पैराफिन्स क्या होते हैं ये जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। पैराफिन्स मतलब आप समझ सकते हैं एल्केन। मतलब उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा। नंबर ऑफ कार्बन से हाइड्रोजन 2 टाइम्स से 2 ज्यादा होगी। ठीक है, 2 मोर देन 2 टाइम्स। ठीक, ये सैचुरेटेड होते हैं। जो एल्केन के बारे में जानते हैं वो ये बात जानते होंगे। तो ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, माने पाई बॉन्ड नहीं आएगा। सैचुरेटेड लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। ठीक है, सैचुरेटेड होंगे और लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होंगे, उनको हम लोग पैराफिनिक क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल कई टाइप के हो सकते हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, पैराफिनिक हो गया, फिर हम लोग बात करते हैं ओलिफिनिक क्रूड ऑयल। ओलिफिन किसको कहते हैं? ये नाम है, पैराफिन्स, ओलिफिन्स। ओलिफिन्स किसको कहते हैं? ओलिफिन कहते हैं जो एल्कीन होती है ना, एल्काइन होती है। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n 2 माइनस, मतलब -2। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगी वो उसके जस्ट दुगने होंगे, उससे कम रहेंगे। तो ये ओलिफिन्स हैं। ओलिफिन्स क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड नहीं होंगे क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड वगैरह रहेगा। तो ये अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेप्थेनिक क्रूड ऑयल, तीसरा टाइप नेप्थेनिक क्रूड ऑयल। तो नेप्थलीन के बारे में आप जानते होंगे, दो बेंजीन की बड़ी बड़ी सी रिंग होंगी, एक दूसरे से फ्यूज करेंगी, ठीक है। तो सेचुरेटेड, उनके नाम पे रखा गया, लेकिन ये अनसेचुरेटेड नहीं है, सेचुरेटेड रिंग कंपाउंड होगा। जैसे कि साइक्लो कंपाउंड होता है, लाइक साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड उसमें रहेगा। ये तरीके के आपको क्रूड ऑयल मिलेंगे। फोर्थ एक हम और बात कर लेते हैं। चार तरीके के बेसिकली हमको क्रूड ऑयल यहाँ पे, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लास्ट है एरोमेटिक क्रूड ऑयल। तो एरोमेटिक कंपाउंड आप जानते हैं, हक्कल रूल होता है, उसके बेसिस पे एरोमेटिसिटी चेक की जाती है ना। इसको तोड़ के भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, ये क्या है, जैसे कि बेंजीन के बारे में सब जानते होंगे। बेंजीन क्या होती है, C6H6 होता है। इस तरीके से 6 कार्बन बने हैं, 3 बॉन्ड रहेंगे। इसकी DU जब निकालोगे तो टोटल 4 आती है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक। तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड रिंग कंपाउंड, ठीक। तो हमने अभी हम बात कर लेते हैं, हमने किसकी बात करी, हमने बात करी कि क्रूड ऑयल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी पैराफिन्स की, फिर हमने बात करी ओलिफिन्स की, फिर हमने बात करी किसकी, थर्ड नंबर पे हमने बात करी नेप्थलीन की, ठीक है। और फिर हमने बात करी एरोमेटिक्स की। तो ये चार तरीके के आपको क्रूड ऑयल मिलेंगे। ये क्या है, सिंपल एल्केन वाला, तो ये आपको सेचुरेटेड होगा, ठीक है। ये ओलिफिन्स है, एल्कीन एल्काइन टाइप का, ये अनसेचुरेटेड होगा। ये नेप्थलीन से नाम से बना है, वो तो अनसेचुरेटेड होती है, बस ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए आया है, तो ये सेचुरेटेड होता है। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो ये अनसेचुरेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक हम लोग बेंजीन रिंग की कंपाउंड है, तो उसके अंदर बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। तो बेंजीन रिंग की अगर हम बात, ये जो किससे बनता है, हक्कल लूल वगैरह ये सब होता है, 6n+2 वगैरह ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, यहाँ उसकी जरूरत नहीं, ये हमने पढ़े। अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट फाउंड, सबसे ज्यादा कौन सा क्रूड ऑयल आपको किस टाइप का क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा मिलेगा, तो वो नेप्थेनिक होता है, ठीक है। तो नेप्थेनिक क्रूड ऑयल, ये कई दफा पूछा जा चुका है, नेप्थेनिक क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा पाया जाता है। मिनिमम कौन सा मिलेगा, सबसे ज्यादा मिनिमम अकरेंस जिसकी होती है वो होता है ओलिफिनिक, ठीक है। यहाँ चेक कर लीजिएगा, डबल एफ है कि सिंगल एफ है, मैं अंग्रेजी का अध्यापक तो हूँ, तो यहाँ लिख लो ओलिफिनिक क्रूड, ठीक है। ये सबसे कम, ये पूछा जा चुका है कई दफा, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब हम डिस्टिलेशन यूनिट की बात करते हैं, डिस्टिलेशन यूनिट बनाते हैं, ठीक है। ये याद कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन करके हम किस रेंज में कौन कौन से कंपाउंड जो है उसको पाते हैं, ये याद करना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहले इसी करके हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, चलिए। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे ये डिस्टिलेशन, ठीक है। और डिस्टिलेशन इधर क्या है, इधर है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल डाल रहे हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर के बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं। प्रोफेशनल डिस्टिलेशन कहा करते हैं, ये सबको पता है। अब ऑर्डर में हम लोगों को लिखना है कि सबसे पहले क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो आसानी से बॉईल कर जाते हैं वो हम ऊपर रख रहे हैं सबसे पहले। तो ये रिफाइनरी गैसेस जो होती हैं, सबसे पहले हमें वो मिलेंगी, जैसे कि LPG वगैरह, ये गैसेस हैं, हल्की हैं सबसे पहले। फिर हमें पेट्रोल, या फिर दूसरे नंबर पे, मतलब उसका ही नाम होता है गैसोलीन, ये कह सकते हैं। उसके बाद हमें नेफ्था मिलेगा। नेफ्था क्या है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी की जाएगी। फिर एविएशन फ्यूल, इसको एज इट इज 4-5 बार लिख के देखना पड़ेगा, सारा याद हो जाएगा। एविएशन टरबाइन फ्यूल, या फिर इसको हम लोग जेट फ्यूल कहते हैं,
कभी कभी इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इस चैप्टर से बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत 3 पता है 1 नहीं पता है तब भी सॉल्व हो जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं गैस ऑयल की, फिर हम बात करेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल की, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और लुब्रिकेटिंग ऑयल के बाद आता है पेट्रोलेटम, फिर है लाइट फ्यूल ऑयल, फिर है हैवी फ्यूल ऑयल, और फिर है डेक्स। ठीक है, इसके आगे हम लोग को चलते हैं। डेक्स के बाद ये वैसे ही है डिस्टिलेशन। डेक्स के बाद फिर है एसफॉल्ट, बिटुमिन, तार, कोक, और फिर है रेजिड्यू सबसे लास्ट में जो भी बच जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर आपको याद करना है, पूरा याद करना पड़ेगा। चलिए, इसमें से हम कुछ पार्ट इनको और सेपरेट किया जा सकता है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये गैसेस में आ जाता है। गैसेस के बाद फिर एविएशन फ्यूल तक अगर हम बात करें तो ये जो तीन है ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं लाइट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लाइट पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, हल्के रहेंगे। फिर हम केरोसिन से लेके बात करें, केरोसिन से लेके लाइट फ्यूल ऑयल तक, यहाँ तक लाइट फ्यूल ऑयल तक, इनको हम लोग इंटरमीडिएट पेट्रोलियम प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट बॉइलिंग रेंज में आते हैं, ऐसा कह सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। उसके बाद ये तार तक यहाँ से चलेगा, हैवी से लेके और ये यहाँ तक। ठीक है, तार तक, इनको हम लोग क्या कह देंगे, हैवी हैवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो 3 रेंज हमने डिफाइन कर दी, 4 रेंज, गैस, लाइट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हैवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और ये जो है कोक और ये, इनको हम लोग रेजिड्यू के अंदर लेते हैं। ठीक। अच्छा, ये 3 टर्म जो आते हैं कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ। एक हैवी बॉइलिंग रेंज, या फिर हैवी रेंज, या फिर हैवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हैवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये तीनों का मतलब एक ही है, समझ रहे हैं, इन तीनों का मतलब एक ही है, जहां कहीं भी ये आपको दिख जाए तीनों का मतलब एक ही है। चलिए, अब हम इसके बारे में और अगर थोड़ी सी और चर्चा करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, जैसे कि गैस ऑयल है, उसका कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है के तौर पे हम लोग सीख रहे हैं, तो कोई इसका डायरेक्ट यूज नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, ताकि हम दूसरे किसी का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो क्रैक इट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन। तो गैसोलीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम गैस ऑयल जो रहता है उसकी क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग एक प्रोसेस है जो बड़े बड़े कार्बन के कई सारे नंबर ऑफ कार्बन का मिला करके अगर कोई हम कंपाउंड बना रहे हैं तो उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करते हैं, तो क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पेट्रोलेटम की बात करते हैं। चलिए, पेट्रोलेटम में क्या होता है, पेट्रोलेटम का कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, ये हम उन्हीं की बात करें जिनका कोई डायरेक्ट यूज नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ ही मिला देते हैं, मिक्स मिक्स कर देते हैं उसी लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ, फिर इसका यूज किया जाता है। इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो ब्लेंड इट विद लुब्रिकेटिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसका कोई डायरेक्ट यूज नहीं है। ठीक है। अब केरोसिन का इस्तेमाल अब उतना ज्यादा नहीं होता, लाइट हर घर में आ गई है। ठीक है, तो पहले केरोसिन का ज्यादा यूज हुआ करता था, तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता था, अब उसका प्रोडक्शन नहीं है। पहले आप देखेंगे कि अलग अलग सारे कोटा वाइज रहता था कि हर जगह आपको केरोसिन जो है वो मिलता था हर महीने कम रेट पे, लेकिन अब केरोसिन नहीं आता, अब उसकी जगह और राशन मिलना शुरू हो गया है। केरोसिन और डीजल का जो बॉइलिंग रेंज होता है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए होता क्या, सो इफ केरोसिन प्रोडक्शन डिक्रीजेस, अगर केरोसिन का प्रोडक्शन आप डिक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर केरोसिन का प्रोडक्शन आप डिक्रीज करेंगे तो डीजल का प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, डीजल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो डीजल का प्रोडक्शन आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, केरोसिन का प्रोडक्शन कम होता है। ठीक, तो ये एक बात जो है इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है और इसको ध्यान देना है।
अच्छा, हमने जिस डिस्टिलेशन यूनिट की बात की वो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर में सारा काम हो रहा है, क्या है, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट, उसको हम लोग ADU बोलते हैं, ठीक, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, ADU, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट का जो रेजिड्यू होता है ना, उसको हम फेंकते नहीं है, उसका जो रेजिड्यू होता है, उसको जो बचा हुआ था, उसको हम एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग VDU बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, उस वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में भेज देते हैं, वहां उसका काम होता है, इससे फिर से हम और चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ अभी आज जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि इंडस्ट्रीज कितनी हैं, उसमें हमें सबसे पहले पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करनी है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो 2 नंबर की लगभग आती है, पूछी जाती है, इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हमने जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पर कैसे सेपरेट किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, 10⁻⁶ से ज्यादा होते हैं, हमारे यूज के कितने हैं, 10 से 15 हैं, वो हमने देख लिए हैं कौन कौन से हैं, उन सबका यूज करते हैं। कुछ का डायरेक्ट यूज नहीं होता तो हम दूसरे में उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग इसके बाद बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हम जो बनाएंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें। तो आज इतना ही है, मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग फ्लैश पॉइंट के बारे में जानेंगे, ठीक है, फायर पॉइंट के बारे में जानेंगे, हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स की बात करेंगे, हम लोग स्मोक पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग ऑक्टेन नंबर की बात करेंगे, हम लोग सीटेन नंबर की बात करेंगे, ठीक है। ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम बातें करेंगे, 2-4 प्रॉपर्टी और भी हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अपने लेक्चर नंबर 2 में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक, थैंक यू।